हर कमेटी ने कहा कि मुल्क में सबसे पिछड़ा अगर कोई समाज है तो मुसलमान है, मुसलमान है, मुसलमान है। MP इम्तियाज जलील साहब ने कहा कि महाराष्ट्र में अगर 5% रिजर्वेशन मिल जाता है मुस्लिमों को तो वो महाराष्ट्र में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो इस बारे में क्या कहेंगे? रईस शेख को कामयाब किया। उनके पार्टी के अध्यक्ष क्या बोलते हैं कि मुसलमानों की क़यादत हिंदू हो सकती है, मुसलमान नहीं हो सकती। तो रईस शेख को क्यों खड़ा किए? कोई यादव जी को खड़ा कर दिए होते। उसके बाद इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ भिवंडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लड़ने वाली है। तो किसी के साथ दूसरी पार्टी से गठबंधन करेंगे? देखिए, चोरों से क्या गठबंधन करना? जिन्होंने शहर को बर्बाद किया वो अगर MIM से टिकट मांगेंगे तो हम टिकट नहीं देंगे उनको। तो इसका मतलब शोएब गुड्डू बीजेपी की तायद करते हैं। या तो कैमरे पे बोले कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक नहीं है, या तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जो वोट डाली हुई है कॉर्पोरेशन में, अपना जो पक्ष है वो बाहर करे। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। क्या आपके पति हर रोज नए नए खाने की फरमाइशें करते हैं? क्या आप भी रोज रोज वही पुरानी रेसिपी बनाकर बोर हो चुकी हो? तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल सीक्रेट रेसिपी विद शाइस्ता, जहां आपको सीखने को मिलेगी हर रोज एक नई रेसिपी नए अंदाज में। इंडियन, मुगलाई, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, स्नैक्स एंड डिजर्ट, हर मौके की सीक्रेट रेसिपी विद शाइस्ता। चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वॉइस न्यूज़ चैनल। जिस तरीके से आप भिवंडी में देख रहे हैं कि NCP पार्टी काफ़ी ज़ोरों शोर से जो है कि उसमें शामिल हो रहे हैं लोग, और बड़े बड़े लोग चेहरे उसमें शामिल होते नज़र आ रहे हैं। तो उसी तरीके से मीम पार्टी भी पीछे नहीं है, वो भी अपनी आप को मजबूत करने के लिए, और कुछ उनके जो चाहने वाले लोग हैं वो भी इस पार्टी में है, जुड़ने के लिए तैयार हैं। तो उसी तरीके से हमारे आज जो शामिल हुए पार्टी में एडवोकेट फैज़ान मोमिन हैं, तो हम उनसे बात करेंगे कि उनकी क्या राय थी पार्टी में शामिल होने की और वो क्या सोच करके इस पार्टी में शामिल हुए हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैंने MIM पार्टी ज्वाइन की है और असदुद्दीन अवैसी साहब के विचारधारा को आगे ले जाने का अज़म किया है। हमारे भिवंडी सदर सादाब उस्मानी भाई साहब के क़यादत में इंशाल्लाह हम लोग अपने पूरे जोश व खरोश से अगला इलेक्शन इंशाल्लाह लड़ेंगे। तो जिस तरीके से आपने एडवोकेट फैज़ान मोमिन को सुना, उसी तरीके से हमारे साथ भिवंडी शहर अध्यक्ष शादाब उस्मानी है। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि इनके बारे में क्या राय है और पार्टी को लेके ये क्या करेंगे। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असद अवैसी साहब की क़यादत किसी से छुपी हुई नहीं है। इतनी बेबाक क़यादत, इतनी काबिल क़यादत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको मैसर की है, और उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए तकरीबन हम लगातार देख रहे हैं भिवंडी में नौजवान पार्टी से लगातार मुंसलिक हो रहे हैं। आज वार्ड नंबर 5 से मोहतरम एडवोकेट फैज़ान साहब जो है कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आज शमूलियत अख्तियार की है। इनके साथ में इनके इलाके से दर्जनों नौजवान पार्टी सदर दफ्तर पे तशरीफ़ लाए हैं। सभी का पार्टी में मैं खैर मकदम करता हूं और मुबारकबाद पेश करता हूं कि इस नेक मकसद के साथ में आप आए। इस नेक मकसद इसलिए कह रहा हूं कि आज सच बात कौन कर रहा है, सही दिशा कौन दिखा रहा है, सच का साथ कौन दे रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असद अवैसी। और बैरिस्टर असद अवैसी साहब की सच्चाई के साथ में यकीनन चंद लोग आ रहे हैं, लेकिन जो लोग आ रहे हैं मेरी नज़र में वो सच्चे हैं, सही हैं और सही का साथ देने आ रहे हैं। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ इन नौजवानों को ख़ास तौर पर। और तकरीबन वकील साहब के साथ में मैं देख रहा हूँ कि सभी पढ़े लिखे काबिल नौजवान हैं। जिस तरह मेरे सदर बैरिस्टर असद अवैसी साहब का कहना है कि तलवार नहीं कलम उठाओ, तो इंशाअल्लाह ये बच्चे जो मुल्क के संविधान ने हमें अधिकार दिया है उस अधिकार का सही इस्तेमाल करेंगे, और भिवंडी शहर में जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने गलत फैसले किए उसको सही दिशा देने का काम करेंगे। हम देख रहे हैं कि भिवंडी में पिछले 20 साल में महानगर पालिका बनने के बाद लगातार हमने सेकुलर जमात को चुन कर दिया, लेकिन महापौर बनता है भारतीय जनता पार्टी का। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को वोट करती है, NCP भारतीय जनता पार्टी को वोट करती है, समाजवादी का कॉर्पोरेटर भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। तो ये मजाक कौन ख़त्म करेगा, कौन ख़त्म करेगा? शहर बर्बाद हो रहा है, चलो भारतीय जनता पार्टी का मेयर बना, शहर आबाद होता तो समझे ली बात, कुर्बानियाँ ठीक है, कोई बात नहीं। आप वोट दे रहे हो सेकुलर ताकत को, सेकुलर ताकत का जो कॉर्पोरेटर है वो जाके बीजेपी को वोट डाल दे रहा है।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो मुकामी सदर है शोएब गुड्डू, वो कांग्रेस के सदर थे। दोनों बार हमने देखा कि बीजेपी को वोटिंग किया गया उनके कॉर्पोरेटर द्वारा। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, उनके जो 18 कॉर्पोरेटर जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होने कॉर्पोरेटर होने का दावा कर रहे हैं, वो बीजेपी को वोटिंग करके बैठे हुए। तो इसका मतलब शोएब गुड्डू बीजेपी की तायद करते हैं। या तो कैमरे पे बोल रहे हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक नहीं है, या तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जो वोट डाली हुई है कॉर्पोरेशन में, अपना जो पक्ष है वो बाहर करे, ये क्लियर करे शहर की जनता को, हम सेकुलर है, भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दे सकते। तो ये शहर में ये लगातार मजाक चला है। अगर शहर उससे विकसित होता तो भिवंडी शहर की जनता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शोएब गुड्डू की तायद करती, कांग्रेस के राशिद ताहिर मोमिन की तायद करती। समाजवादी पार्टी की भी खास तौर पे बात करना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी को सेकुलर जहन के तहत मुसलमानों ने, खास तौर पे मैं बात करूँगा, रईस शेख को कामयाब किया। उनके पार्टी के अध्यक्ष क्या बोलते हैं कि मुसलमानों की क़यादत हिंदू हो सकती है, मुसलमान नहीं हो सकती। तो रईस शेख को क्यों खड़ा किए? कोई यादव जी को खड़ा कर दिए होते। या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन होने वाले हैं 2022 में, तो सारे वार्ड मुसलमान के कॉर्पोरेटर के जो है वहां से किसी हिंदू भाई को जिताइए। चलिए हम तायद करते हैं, आप महासेकुलर हैं। तो अभी मीम पार्टी कितने कैंडिडेट्स को उतारेगी भिवंडी में? देखिए 101 वार्ड हो चुका है। नया जो उसका सियासी गणित है, वार्ड की जो रचना है वो आने दीजिए। उसके बाद इंशाल्लाह मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ भिवंडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लड़ने वाली है। इस बार जो हिसाब से नौजवानों का प्रतिसाद मिल रहा है, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं पिछले 2 साल में बुजुर्गों का भी साथ मिल रहा है। इसी वजह से 2019 में हमने 43,000 वोट पाए। तो वो 43,000 वोट को आगे बढ़ाने का काम ये नौजवान करेंगे और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का महापौर बनेगा इंशाल्लाह। तो किसी के साथ दूसरी पार्टी से गठबंधन करेंगे? देखिए चोरों से क्या गठबंधन करना, जिन्होंने शहर को बर्बाद किया वो अगर एमआईएम से टिकट मांगेंगे तो हम टिकट नहीं देंगे उनको। जिन्होंने शहर को बर्बाद किया, हम तो चाहते हैं कि नए नौजवान आगे आए। यकीनन सियासत में पैसा लगता है, वो इलेक्शन में पैसा लगता है। जो सक्षम है वो सामने आए, एमआईएम चुनाव लड़ाएगी। और हम ये नहीं बोलते कि हम गरीब का साथ नहीं देंगे, हम रिक्शे वाले को भी टिकट देंगे, लेकिन अगर उसका अवाम के काम करने का जज्बा है, अवाम के बीच में बरोबर ठहर रहा है, अवाम के काम कर रहा है, तो इंशाअल्लाह मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसके साथ शाना बशाना रहेगी। और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का तो ये धोरण है। हमने हैदराबाद में एक ड्राइवर को आमदार बनाया असद भाई ने, औरंगाबाद में अनगिनत एग्जाम्पल है। परसों में मुंबई में था विकास हेकड़े करके, हमारे एक मजलिस के कॉर्पोरेटर हैं औरंगाबाद के, उन्होंने अपनी स्टोरी बताया कि लैब असिस्टेंट थे वो और कॉर्पोरेटर बन गए। एमआईएम ने टिकट दिया और कॉर्पोरेटर बन गए, हमारा दलित भाई। तो ये मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिस्ट्री है। तो अभी जो रिजर्वेशन का चल रहा है 5% रिजर्वेशन का मुस्लिम का, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए रिजर्वेशन हमारा हक है। जितनी भी कमेटियां इन नाम निहाद सेकुलर जमातों के द्वारा बनाई गई, चाहे वो जस्टिस सचर हो, रंगनाथ मिश्रा कमीशन हो, कुंडू कमेटी हो या महमूद रहमान कमेटी हो, हर कमेटी ने कहा कि मुल्क में सबसे पिछड़ा अगर कोई समाज है तो मुसलमान है, मुसलमान है, मुसलमान है। 2014 में जैसे ही कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने देखा कि मुसलमानों में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रेम जाग रहा है, तो डर के इन्होंने 5% रिजर्वेशन लॉलीपॉप की शक्ल में दिया था। लेकिन वो लॉलीपॉप की शक्ल इसलिए बोल रहा हूं कि अध्यादेश नहीं लाया और माननीय उच्च न्यायालय ने उस रिजर्वेशन को रद्द कर दिया, ये कहकर कि 50% का कोटा हुआ है, खत्म हो चुका है। लेकिन तालीम के मैदान में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जा सकता है क्योंकि वाकई में मुसलमान पिछड़ा है। लेकिन उसके बावजूद 2014 से लेकर 2019 तक, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस शिवसेना की सरकार थी, उन्होंने नहीं लिया। लेकिन उन बिटवीन 2014 से 2019 तक आरिफ नसीम खान भी असेंबली में बोले, अबू असीम आजमी भी बोले, तुम्हारे असलम शेख बोले, नवाब मलिक बोले कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहिए। लेकिन 2019 से 2021 तक एक महासेकुलर सरकार बनी है। मैं महासेकुलर इसलिए बोलूंगा क्योंकि गंगा जल से, आबे जमजम से इन्होंने शिवसेना को धोया और उसके बाद इन्होंने एक सरकार बनाई। अब महासेकुलर है तो मुसलमान को क्यों इंसाफ नहीं दे रहे? 2019 से 2021 के बीच में आपने अध्यादेश क्यों नहीं लाया? आपने असेंबली में नया बिल पारित क्यों नहीं किया? तालीमी मैदान में हमको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इस बात की दखल लेते हुए बैरिस्टर असद अवैसी साहब ने 11 तारीख को मुंबई में एक तिरंगा रैली की, जिसकी महाराष्ट्र की तरफ से बेहतरीन क़यादत मेरे सदर खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने की। और साथ ही साथ उस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए
डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब ने जो किरदार अदा किया है उसको फरामोश नहीं कर सकते। MP इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा कि महाराष्ट्र में अगर 5% रिजर्वेशन मिल जाता है मुस्लिमों को तो वो महाराष्ट्र में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो उनकी बात की तायद करता हूँ, मेरे सदर की। यकीनन बैरिस्टर असद ओवैसी साहब की ये विचारधारा है। आप देखिए कि जो पॉलिटिकल पार्टी बोल रही है कि हम सियासत कर रहे हैं, अरे 2019 से 2021 तक आपकी हुकूमत है, तो हमें सियासत करने का मौका क्यों दे रहे हो? ठीक है, हम अगर सियासत कर भी रहे हैं तो सियासत करने का मकसद तो यही है कि चुनाव लड़ेंगे, हमको वोट मिलेगा, लेकिन वो मकसद को भी तो मेरे सदर इम्तियाज़ जलील साहब ने ख़त्म कर दिया कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप रिजर्वेशन दे दो, आप 93,000 एकड़ ज़मीन जो है वो मुसलमानों को लौटा दो ताकि हमारी फलाहयाबी के लिए, बाज़याबी के लिए काम हो सके। तो ये काम जो है आपके लिए वक्त है। अय कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अय अबू आसिम आज़मी और उद्धव जी ठाकरे, आप चारों मिलकर बहुत ज़्यादा सेकुलर हो तो सेकुलर जहन के साथ अध्यादेश लाइए। नया अभी जो असेंबली सेशन है उसमें आपको दे देना चाहिए हमें, विंटर सेशन में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से आप देखा कि भिवंडी में मीम पार्टी वन मैन शो लड़ेगी, तो हम देखते हैं कि अभी आगे और कौन कौन इसमें ज्वाइन होता है मीम पार्टी में। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं फ़खरुद्दीन मिर्ज़ा, थैंक यू।